कैथल में पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के मामले काफी सामने आ रहे हैं। विभागों में भ्रष्टाचार हुए उसके मामले काफी सामने आ रहे हैं, जिसमें अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। आज फिर कैथल में एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 30 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें आरोप फिलहाल सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप मनरेगा मजदूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो आज कैथल के डीसी महोदय के दरबार में पहुंचे। और मामला है 30 लाख के बड़े घोटाले का। लेकिन घोटाला किस तरह का है, किस तरह से घोटाला हुआ, उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन कैथल टीवी इसकी पुष्टि नहीं करते, इन आरोपों की कतई पुष्टि नहीं करता। लेकिन मामला जो है वो जांच के बाद पता लग पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन एक बड़ा मामला 30 लाख के घोटाले का सामने है, जिसमें साफ तौर पर जो मनरेगा मजदूर हैं वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह का मामला है और किस तरह के घोटाले जो है वो हुए हैं, और कितना बड़ा ये घोटाला फिलहाल सामने है, और इनको किस तरह से ये पता लगा कि 30 लाख का घोटाला जो वो हुआ है। फिलहाल बातचीत करेंगे एक महिला जो मनरेगा मजदूर की, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम आपका? करमजीत कौर जी। अच्छा, करमजीत कौर जी, बताइए पूरा मामला क्या है? डीसी महोदय के पास पहुंचे, क्यों पहुंचे हैं? हम ये मनरेगा मजदूरों का घोटाला है जी। सिंचाई विभाग के इसमें जो भी फर्जीवाड़ा कर रखे है जी, सिंचाई विभाग का एसडीओ, सिंचाई विभाग का जेई, बेलदार और प्रियंका शर्मा C1 AVPO है जी इसमें शामिल। और इसमें 3 मेट भी है। पर ज्यादातर हमको क्या देखा जा रहा है कि मेट है ना, जो मेट मोरा बना रखे हैं इन्होंने, ज्यादातर फर्जीवाड़ा ये जो अधिकारी हो वही करा। हम ऐसे तो आरोप किसी पे लगाते नहीं, प्रूफ के आधार पर लगावा। ये हमको पता चला 17 तारीख 8वें महीने को वो काम निकले था इनका 14 दिन का जी। एक 9 तक इनका काम था जी। तो 14 दिन का 3 मिनटों का गांव के केड़ी के 3 मिनटों का काम निकला। सरस्वती माइनर पर निकला जी। सरस्वती माइनर पर वहां क्या देखा, जब हमने वेबसाइट, आजकल कोई भी चोरी तो है नहीं है जी किसी से। मनरेगा वेबसाइट है NMMS ऐप। NMMS ऐप के जरिए पता लगता है कि हम घर बैठे भी ऑनलाइन हाजिरी, यदि कई मजदूर काम कर रहे हैं ना, तो उसकी ऑनलाइन हाजिरी हम घर बैठे देख सकें भी कहाँ कहाँ मजदूर काम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहां क्या देखा कि वहां मजदूर काम पे लग रहे कोई भी। शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे तक अपलोड करी गई फोटोआं। शाम को करते हैं, दिन में नहीं करते। दिन में कई बार कहीं भी छापा पड़ जाए या कोई पुआ दे, किसी के निगाह में चेकिंग ना हो जाए। हाँ जी, चेकिंग ना हो जाए, कोई मार पे जांच तो रख रहा है, ये शाम को करते हैं अपलोड भी। अपलोड में क्या देखा कि बड़ी ही कलाकारी के साथ मेटों ने जो पुरानी फोटो पड़ी थी, पुरानी फोटो 7वें महीने में स्टोर निकला हुआ, वही फोटो 8वें महीने में 3 मेटों ने एक ही जैसी फोटो अपलोड कर दी उन्होंने। यानी पुराना काम को नया काम दिखाकर वो अपलोड कर दी फोटो जी। और इसमें ज्यादातर शामिल AVPO प्रियंका शर्मा, सिंचाई विभाग के जेई और बेलदार है। हम ऐसे नहीं आरोप लगते। मैं खुद मनरेगा में काम करूं, यदि मनरेगा में हम काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ फील्ड पे AVPO फील्ड में रहता है। उनकी काउंटिंग करना, मजदूरों को देखना, कौन नकली है कौन असली है, सभी उसकी जांच में रहता है, मतलब निगाह में रहता है। और बेलदार वहाँ काउंटिंग में रहता है, मजदूरों को लाइन में लगाएगा और मजदूरों को काउंटिंग करेगा। क्या इतने दिनों में किस चीज की काउंटिंग करी उन्होंने? यदि मिली भगत तभी ये तो एक ही 30 लाख का हमारी आंखों के सामने आ गया घोटाला। 7वें महीने में आया था, तब भी हमने सोचा चला भी और देखेंगे, क्या पता ऐसे ही हो गया। फिर अगली बार भी देखा तो आई बार जब भी मस्टोल निकलता है ये ऐसे ही करते हैं। यदि इसकी जांच भी करेंगे ना तो करोड़ों का घोटाला सामने आएगा निकल। तो कैसे घोटाला आपको पता लगा कि भी ये 30 लाख का घोटाला जो है ये मनरेगा के तहत जो सिंचाई विभाग में हुआ है? हाँ जी, ये वेबसाइट के जरिए पता लगा। ये जैसे ये सतपाल है, मेट सतपाल गांव का केड़ी, और 24 तारीख की हाजिरी लगा लो आप। 24 तारीख की हाजिरी में ये फोटो अपलोड हो रही है 909 नंबर मस्टोल में, और ये 910 में हो रही है। तो यही फोटो अपलोड देखो आप, 873 अनुज मेट, 873 नंबर मस्टोल नंबर अलग। यदि मेरी फोटो मस्टोल नंबर में 910 मस्टोल नंबर में उतरती है तो मेरी फोटो ये थोड़ी है 3-4 जगह उतरेगी। यानी एक फोटो को कई जगह यूज किया गया है और उसके पैसे जो है वो ठगे गए हैं। बिल्कुल, कई जगह। यानी सरकार को और विभाग को चुना जो है बड़े जबरदस्त तरीके से लगाया। ज्यादातर तो सरकार को क्यों लगा रहे हैं ये? सरकार तो इसमें सब खुद इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारियों को शिकायत वो देती है, सारा साथ देती है। ये ज्यादातर मजदूरों का पैसा है। जो मजदूर ईमानदारी के साथ काम मांगते हैं, चक्कर लगाते हैं, बार बार इनका पीछा करते हैं, उनकी डिमांडें ऐसे ही पेंडिंग पड़ी रहती है। और जो मजदूर भ्रष्टाचारी, जो मेट है भ्रष्टाचारी के साथ, इनके साथ मिलीभगत होते हैं, उनका ये मस्टोल में निकाल देते हैं। तो ये एक फोटो को, ये काफी फोटों को यूज किया गया। काफी फोटो हैं जी, काफी। ये देखो, यही फोटो फिर ये आ गई रणधीर मेट,
अच्छा, एक ही फोटो को फिर दूसरी जगह ले आए 945 नंबर पे, 945 यानी 910 पे यूज हुई, 873 पर यूज हुई, उसके बाद 845 पर यूज हाँ हो जी, गई। ये 943 वाली भी दूसरी जगह, ये 946 वाली भी दूसरी जगह, और भी है, ऐसे नहीं है भाई एक ही दो उठाया और लगा दिया। ये फोटो देखो, ये फोटो यहाँ अपलोड हो रही है, 533 मस्टोल नंबर, रणधीर, 7वें महीने का मस्टोल, 13 तारीख 7वां महीना 2024, और यही फोटो है 548 में, 549 में, और ये देखो 550, 551, ये फोटो सारी से। अब देखिए ना किस तरह से शातिर जो है, ये तमाम अधिकारी कर्मचारी जो मेट हैं वो हो चुके हैं, जो किस तरह से चूना जो है वो विभाग को लगाते हुए नजर आ रही है। जो सरकार की संपत्ति है, जो मनरेगा मजदूरों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो किस तरह से डकार रहे हैं, साफ तौर पर जीता जागता उदाहरण फिलहाल दिखाते हैं। तथ्य के आधार पर फिलहाल जो मनरेगा मजदूर है वो फिलहाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पर कितनी जल्दी संज्ञान जो है वो उच्च अधिकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल लगातार आप इस वीडियो से बने रहे, इसको शेयर करते रहे, क्योंकि आज एक बड़ा खुलासा, बड़ा घोटाला जो है वो आज कैथल टीवी के माध्यम से करमजीत कौर जो है वो यहाँ से खुलासा करती हुई नजर आ रही जी। और भी बताएं, और क्या कुछ आपको लगता है इसमें? और इसमें जो जियो टैगिंग है, जियो टैगिंग जेई साहब को करनी होगा जी, पर इसमें जियो टैगिंग है जो ये रणधीर ने कर रखी है, ये देखो रणधीर सिंह, ये जियो टैगिंग इसने जेई ने करनी हुआ। जितनी भी सीवन ब्लॉक की जियो टैगिंग होती है ना, जियो टैगिंग सारी ही रणधीर कर रहा है जी। और इसमें कई थोड़ा आजरी बंदे साथ खड़े हैं और आजरी 10 लगाई हुई है, हर एक प्रकार का इसमें फर्जीवाड़ा है। और अभी ये ककराड़ा न्यात से मजदूर हमको मिले, ककराड़ा न्यात वालों ने क्या बताया कि ये देखने के बाद, क्योंकि पहले भी हमने नवतेज टीवी के माध्यम से लाइव आए थे, लाइव ये दिखाया था और प्रशासन के संज्ञान में है ये मामला, पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब लाइव आए थे तो बहुत सी जगह वीडियो वायरल हुई थी, तो वीडियो वायरल होने के कारण इनको पता चला कि वो पूरी ईमानदारी से हमारे साथ देंगे, तो उनके साथ जाएं। तो ये है जसवंती ककराड़ा न्यात से, तो इन्होंने बताया कि विदेश में बंदे बैठे हैं, विदेश में हम, कोई अमेरिका बैठे, कोई पुर्तगाल बैठे, कोई मलेशिया बैठे, और आज मनरेगा में लग रही जी। यानी कि विदेश से बैठा व्यक्ति यहाँ मजदूरी कर रहा है मनरेगा के अंदर, मनरेगा में मजदूरी कर रहा है वो, मिड डे मील में मिड डे मील में सरकारी जॉब पे है जो आज मनरेगा में लग रही जी। ये फर्जीवाड़ा नहीं है और क्या फर्जीवाड़ा, तो इसके भी सबूत आपके पास सबूत है बकायदा जी। तो डीसी साहब के पास पहुंचे थे, मुलाकात हो पाई हो? डीसी साहब मिले नहीं, फील्ड में गए हुए हैं, वो हम वेट करके जाएंगे, डीसी साहब को मिलके जाएंगे, दोपहर तक 4 बजे तक हम यहीं हैं, जब भी आएगा तो डीसी साहब जी के साथ बात करके जाएंगे। तो कितने टाइम से घोटाला चल रहा है, कुछ इस तरह की जान? घोटाला तो ये पूरे कैथल जिले में है, पर ये अभी ये आंखों के सामने आया। इस जो कैथल जिले का नाम लिया कि पूरा घोटाला, इस बात की प्रियंका एबीपी के पास हम बयान लेने के लिए उसने बुलाए थे, तो प्रियंका शर्मा ने भी ये बात बोली थी कि ये तो का पूरा कैथल जिले में हो रहा है, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है भाई, मेरी आपके साथ कोई रंजिश नहीं है कोई। जब मजदूरों का बजट ऐसे हजम कराया जा रहा है, हम चुप कैसे बैठे? तो क्या मांग आपके, क्या चाहते हैं? हम ये कहा जी, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं पूरी अच्छे तरीके से जांच कार्रवाई करके, जो भी कोई दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR करके और कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो आपको लगता है कि ये जो घोटाला है, जो 30 लाख का घोटाला फिलहाल आप बता रहे हैं, तो ये कहना कहीं बढ़ भी सकता है, करोड़ों में इसकी राशि पहुंच सकती है? हाँ जी, ये बोल के आपके चैनल के माध्यम से पहले मैंने बोला भी है कि यदि जांच करेंगे ना तो ये करोड़ों के उसमें घोटाले में शामिल आएगा, आंखों के सामने देखने में। क्योंकि अभी का नहीं हो रहा है, ये तो एक दो क्योंकि चंद इक्का दुक्का मैंने उठा दिया, अभी 30 लाख का सामने आया। इससे पहले भी वही कई बार मजदूरों के माध्यम से खबरें, हम सारा दिन फील्ड में रहते हैं, तो मजदूरों के माध्यम से सुनने को हमको यही मिलता है कि आज रणधीर ये कर रहे हैं, आज रणधीर ये कर रहे हैं, आज ये मेट कर रहे हैं, ये, पर मेट ऐसे नहीं करते, मेटों को तो मोरा बना रखा है उन्होंने ज्यादातर अधिकारी, यानी मेटों को, कर्मचारियों को मोरा बनाकर अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लूटपाट कर रहे हैं। यदि मेरे पास आप कोई भी ये मेरे पास काम करने आ रही है, इसके मैं देखूंगी, ये दूसरे के वाले थोड़ी मैंने छोड़ना है, आप भी खुद भी मेरी कोई जिम्मेवारी बनती होनी, तो खुद अधिकारियों की भी कोई जिम्मेवारी बनती होनी है, BPO है, सिंचाई विभाग का जेई है, बेलदार है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती होनी है कि उनकी ड्यूटी भी काउंटिंग करना, काम कैसे कर रहे हैं मजदूर, कैसे ना कर रहे हैं काम, क्या चल रहा है क्या नहीं, सारा काउंटिंग करना था। तो यही कहा भी काउंटिंग किस चीज की करी उन्होंने, ऐसे ही बस उनकी मिलीभगत होती है कि मजदूरों के खाते में पैसे डाले 14 दिन के 5,5700 रुपये, यानी घर बैठे ही काम दिखा रहे हैं, घर बैठे ही फोटो को इधर से उधर कर रहे हैं और उसका बिल बना रहे हैं और पैसे जो वो इधर उधर कर रहे हैं। ये तो ऑनलाइन चल गया सिस्टम, ऑनलाइन के जरिए हमको आंखों के सामने आ गया। जब ऑफलाइन था, ऑफलाइन में ही ऐसे ही भर के देते होने, ये तो सामने
पहले भी ऐसे, क्योंकि चोर अपनी चोरी तो छोड़ेगा नहीं, वो तो किसी न किसी तो तरीके ये से 30 करता लाख का जो मामला आप बता रहे हैं तो ये कौन से ब्लॉक का है? रहेगा। ये सीवन ब्लॉक का मामला सीवन ब्लॉक का है सिर्फ? जी। तो सीवन ब्लॉक में 30 लाख रुपए का घोटाला जो है वो फिलहाल सामने है, ये हाँ बढ़ भी जी। सकता है। हाँ, और पूरे जिले में हो तो करोड़ों करोड़ों पहुंच सकता है फिर ये। पूरा जी, पूरे कल्यात में भी घोटाला श्राम चल रहा है। कल्यात में हमको अभी सुनने को मिला है, जो वहाँ एबीपीओ है, सुरेश एबीपीओ जी, सुरेश एबीपीओ ने क्या कर रखा, लॉकडाउन में मजदूरों का पैसा फर्जी जॉब कार्ड बनाए, फर्जी जॉब कार्ड बनाए और उनके पैसे अपने अकाउंट तो में उस पर डाले। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। शिकायत वगैरह आपने पहले दी? पर अभी शिकायत नहीं दी है, पर अभी सुनने को, जब ये मामला उठाया ना हमने, तो तब सुनने को मिला है ये भी इतनी भी वो कर रहे, कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी खुद अपने उसमें जॉब कार्ड फर्जी बनाकर पैसे डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप शिकायत देने के बाद जो उच्च अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे, कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी? देखो, कर्मचारी कोई भी है, प्रशासन है, ये बचाने की कोशिश करा, जितना भी भ्रष्टाचार उठा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, पर हम कार्रवाई करा के दम लेंगे। हमने कोर्ट में पहुंचना पड़ा तो कोर्ट में ही पहुंचेंगे। चलिए, फिलहाल मौके की तस्वीर कैथल के सचिवालय की है, जहां पर मनरेगा मजदूर सिंचाई विभाग के घोटाले को लेकर कैथल के उपायुक्त महोदय के दरबार में पहुंचे थे और साफ तौर पर 30 लाख के घोटाले का एक बड़ा आरोप फिलहाल एसडीओ, जेई, एबीपीओ और जो मेट है उन पर लगाते हुए नजर आ रहे। किस तरह से घर बैठकर वो एक फोटो को किस तरह से यूज करते हैं, उनका बिल पास करवाते हैं और इस तरह से बिल पास करवाकर जो राशि है वो लाखों में पहुंच जाती है। और ये जब जांच सामने आए तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों में पहुंच सकती है। लेकिन देखना होगा कि विभाग के उच्च अधिकारी, या साफ तौर पर बात करें तो कैथल के जो डीसी हैं वो इस मामले में कितनी जल्दी संज्ञान लेंगे और कितनी जल्दी इन तमाम आरोपियों के खिलाफ जो है वो जांच खोलेंगे, और जब इन पर कार्रवाई होगी तो उस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कैथल टीवी इन आरोपी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो जांच का विषय है। जब मामला कहीं ना कहीं उठा है तो मामला तभी उठता है। वो कहावत है कि जहां आग होती है तो धुआं वहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, जिसके कारण ये मनरेगा मजदूर जो है वो कैथल के उपायुक्त डीसी महोदय के पास पहुंचे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? मेरे को इस मामले में ये लगता है, जो मजदूर हैं मनरेगा मजदूर, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और इन मजदूरों को जो ग्राम के मेट हैं और ब्लॉक के जो एबीपीओ हैं और जो सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं, जेई हैं या बेलदार हैं, इनको सबको मूर्ख बनाते हैं। और इन मजदूरों का पैसा जो ऊपर से सरकार मंजूर करके भेजती है, और इन लोगों की क्या नाम, इनके ऊपर क्या नाम नजर रहती है ये पैसा कैसे खाया जाए। ये मजदूरों के साथ मिल धोखाधड़ी करके, फर्जी हाजिरियां लगा के, फर्जी फोटो डाल के, एक फोटो क्या नाम 3-3 मिनटों को जा रही है, ये क्या नाम करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो अब डीसी महोदय से मिले हैं? हाँ, डीसी महोदय से हमने 5 सितंबर को एप्लीकेशन दी थी, और बीच में चुनाव था, नहीं आ पाए हैं। आज हम आए थे, डीसी साहब कहीं आज गए हुए हैं, हम उसका वेट करेंगे और उससे मिलके जाएंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगामी भी कहीं और जाया जा सकता है, आगामी भी और कहीं जाया जाएगा। हम आंदोलन करेंगे, धरना भी देंगे, और हम डीसी पे भी क्या नाम दोबारा मुख्यमंत्री भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इतना बड़ा घोटाला, अभी तो ये घोटाला पहले जब ऑफलाइन हाजिरियां थी, ये मेट गांव के केडी के सिवन ब्लॉक के 3 दिन 4 दिन मजदूरों को लगाते थे, 14 दिन का मस्टोल काट देते थे, छुट्टी कर देते थे, छुट्टी काम खत्म हो गया, सारा का सारा पैसा बिना काम करे अपनी जेब में डाल लेते थे। फिलहाल कैथल के सचिवालय की तस्वीर है, जहां पर किस तरह से तरीका जो है वो भ्रष्टाचार का अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा और मेटो द्वारा बना लिया गया है। जी, आपका क्या नाम है? जसवंती। अच्छा, बताइए आप क्या काम करती हैं? मैं नरेगा में करूँ। अच्छा, तो क्या मामला है, आपको क्या लगता है आपकी जो मेरा नाम नहीं लेंदी, कभी कह दे तेरा आधार कार्ड हट गया, कभी कुछ कह दे, कभी कुछ कह दे। सब काम की हाजिरियां लावांगी, मेरा नाम ही नहीं लेंदी। अच्छा, लेकिन आपके पैसे कहीं ना कहीं आपको लगता है अंदाजा कि कहीं और जा रहे हैं? मेरे पैसे पता नहीं, मनु कह दे तेरा नाम ही नहीं आंदा, कितना ले जा। फिर मैं जब मैं घर जाऊं कहना तो 2 कापी वाली तो 2000 रुपये मांगा। आगे तो उसका मेरे तो बोला नुका जा तो कर ले, के करेगी, दरखास्त दे ले मेरी, नु करके करेगी। कौन कहते हैं ये चीज? अच्छा, मेट है। हाँ, मेट है। अच्छा, नुका जा दे ले आज दरखास्त मेरी, तो क्या कर लेगी मेरा। जहां भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उन्हीं के विभाग के कर्मचारी अधिकारी
किस तरह से गरीब लोगों की जो मजदूर है, मनरेगा मजदूर है, उनके पैसे खाते हुए नजर आ रहे हैं, डकारते हुए नजर आ रहे हैं। मौके की तस्वीर कैथल के सचिवालय की, आप इस वीडियो कहां देखते हैं कमेंट बॉक्स में राय दें। लेकिन हम साफ तौर पर कैथल के उपायुक्त महोदय डीसी साहब को ये कहना चाहेंगे कि इस मामले का जो है वो जांच जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी जो है होना चाहिए, और जो कर्मचारी अधिकारी इसके पीछे जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, आपको ये तमाम आरोप कहां लगते हैं। लेकिन फिलहाल कैथल टीवी इनकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जांच का विषय है और इस जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंच सके और उच्च अधिकारी इस वीडियो पर और इस खबर पर जो है वो संज्ञान ले सके।